नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 13 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 13 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो ये एक इंदौर को और एक सूरत को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंदौर और सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोनों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान खाली है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। ठीक है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम है और 5वें स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, अच्छा देखिए, बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? 2023 की थीम की बात करें हम तो वेस्ट टू वेल्थ 2023 की थीम थी। और 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो थीम याद रखिएगा, 2024 की है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देखिए इंदौर लगातार कौन सी बार प्रथम स्थान पर आया है? तो लगातार 7वीं बार जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, तो इंदौर शहर जो है वो लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर आया है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में? तो 7 अवार्ड दिए गए हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश में सबसे स्वच्छ राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है, दूसरे स्थान पर एमपी है और तीसरे स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नौरोजाबाद 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? नौरोजाबाद को। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में अमरकंटक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान उमरिया डिस्ट्रिक्ट के नौरोजाबाद को हुआ है और द्वितीय स्थान अमरकंटक को हुआ है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में पश्चिम जोन का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये बुधनी है। बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहीं से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान जी विधायक हैं। और देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये सासवड़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और पाटन इसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। ठीक है, तो ये सही क्रम भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर सासवड़, दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोनावाला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे घोषित किया गया है? तो ये महू को किया गया है। और महू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में किसे घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज जो कि यूपी में है और वाराणसी ये भी यूपी में है। ठीक है, तो इनको दोनों शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में घोषित किया है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो देखिए 13 और 14 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल में देखिए मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे देश में राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल की बात है तो राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी जो है वो भोपाल में है और मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी जो है वो जबलपुर में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो स्थापना है ये 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49
1 के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसकी धारा भी याद रखिएगा, 49(1) के तहत इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। और देखिए इसकी 2 खंडपीठें हैं, तो एक तो कहाँ पर है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ठीक है, तो इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है एक ग्वालियर में है, और इन दोनों खंडपीठों की स्थापना 1968 में की गई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हेनरी इरविन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिजाइन किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी इरविन के द्वारा दिया गया था। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये राजा गोकुलदास के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, राजा गोकुलदास के द्वारा मध्य प्रदेश जो जबलपुर हाई कोर्ट है इसके भवन का निर्माण करवाया गया था। और देखिए 15 नवंबर की डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2022। ठीक है, तो इस दिन देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इसके उपलक्ष्य पर पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को कौन कौन से अधिकार दिए थे, एक तो जमीन का अधिकार, ठीक है, एक जल का अधिकार और एक जंगल का अधिकार। ठीक है, ट्रिपल जे याद रखिएगा, जमीन का अधिकार, जल का अधिकार, जंगल का अधिकार। अच्छा, अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये रवि विजय कुमार मलिमठ है। ठीक है, रवि विजय कुमार मलिमठ हमारे मध्य प्रदेश के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री जीपी भट्ट थे। ठीक है, श्री जीपी भट्ट जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी थी। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो वो ये वीपी दीक्षित रहे हैं। ठीक है, वीपी दीक्षित जी हमारे मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो ये 1959 से लेकर 1969 तक रहा है। ठीक है, 1959 से लेकर 1969 तक दीक्षित जी का कार्यकाल रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो ये जीसी सोहानी जी रहे, मात्र 2 दिन तक रहे जीसी सोहानी जी, सबसे कम समय तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, तो याद रखिएगा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री संजीव खन्ना के मुख्य आतिथ्य में 13 एवं 14 जनवरी 2024 को रविंद्र भवन में, ठीक है, रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और सम्मेलन में न्यायाधिपति श्री अनिरुद्ध बोस, न्यायाधिपति श्री JK महेश्वरी तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि विजय कुमार मलिमठ जी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश न्यायिक संघ द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त न्यायाधीशों के लिए आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों का न्यायदान के संबंध में कौशल विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन देकर भविष्य के लिए योजनाओं को तैयार करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के 6वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये भारत भवन में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। ठीक है, 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 3 दिवसीय आयोजन है ये। इसके 6वें संस्करण का जो शुभारंभ है वो भारत भवन में किया गया है। और बात करें यहाँ पर भारत भवन की, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1982 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी। डेट भी याद रख लीजिएगा, 13 फरवरी को। ठीक है, इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 में की गई थी। और इसका उद्घाटन जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसके वास्तुकार कौन है, तो ये चार्ल्स कोरिया है। इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। इसका उद्देश्य क्या है भारत भवन का, तो इसका उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, भारत भवन का उद्देश्य जो है ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना है। और भारत भवन के कितने अंग हैं, तो 6 अंग है। भारत भवन के 6 अंग हैं। कौन कौन से, एक तो रूपंकर, ठीक है, एक रूपंकर है, और एक रंगमंडल है, एक रंगमंडल है, और एक वागर्थ है। ठीक है, एक वागर्थ है, और एक अनहद है। ठीक है, एक अनहद है, और एक छवि है। ठीक है, और एक आकार है। तो इसके 4 अंग है। भारत भवन के कितने अंग हैं, 4। ठीक है, एक रूपंकर, एक रंगमंडल, और एक वागर्थ, एक अनहद, ठीक है, और एक छवि, और एक आकार। स्थापना 1982 में हुई थी, 13 फरवरी 1982 को। इसके जो वास्तुकार है वो चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, और कहाँ पर है भारत भवन,
तो भोपाल में है और यहाँ पर अभी हाल ही में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कौन से संस्करण है? तो ये 6वां संस्करण है। और बात करें यहाँ पर रविंद्र भवन की, तो रविंद्र भवन भी कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1884 में हुई थी। ठीक है, 1884 में रविंद्र भवन की स्थापना हुई थी। बात करें मध्य प्रदेश कला परिषद की, तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो देखिए, भोपाल के प्रसिद्ध 3 दिवसीय भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के 6वें संस्करण का शुभारंभ भारत भवन में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो वरिष्ठ सितार वादिका स्मृति नागदेव जी के मंत्रमुग्ध एकल सितार वादन से हुआ है। और भोपाल साहित्य और कला महोत्सव 2024 का 6वां संस्करण 12 से 14 जनवरी 2024 के बीच भारत भवन भोपाल में एक जीवंत भौतिक कार्यक्रम होगा। और देखिए, अभी हाल ही में 12 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो ये इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ठीक है, तो इसमें लागत कितनी आई है? ये लगभग 17,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। और ये कहाँ पर है? तो नवी मुंबई में है। इसका नाम क्या है? अटल सेतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया है और 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से निर्मित 21.8 किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये हमारा भारत करेगा। और देखिए, अभी पहली बार ऐसा मौका भारत को मिला है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा और ये कौन सा सत्र होगा? तो ये 46वां सत्र होगा। ठीक है, बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक ऑड्रे अजोलो है। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। इसमें वर्तमान में लगभग 195 देश है और 8 सहयोगी सदस्य देश शामिल है। और देखिए, भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। तो भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। और विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश शामिल है। हमारे मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कितने स्थान शामिल है? 3 स्थान शामिल है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो खजुराहो के मंदिर, एक सांची स्तूप और एक भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची स्तूप और भीमबेटका दोनों रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था विमुक्त जाति दिवस हमारे मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 अगस्त को हमारे मध्य प्रदेश में विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। और देखिए, आज आपके लिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल या रतलाम? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। एक बार आप जरूर विजिट करके देखिएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।